इस पर पूरी दुनिया में एनालिसिस हो रहे हैं कि लोग क्यों जहनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो घरों में बंद हो गए, बावजूद कि वो टेलीविजन देख सकते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, बावजूद इसके कि उनके पास टेलीफोन है, वो अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर में जहां पर 257 रोज हो गए बदतरीन लॉकडाउन है, जहां पर टेलीफोन नहीं चल रहा, जहां पर टेलीविजन नहीं चल रहा, जहां पर इंटरनेट की सहूलत नहीं है, अब क्या दुनिया को एहसास नहीं हो रहा कि बदतरीन लॉकडाउन में लोग किस किस्म के मसाइल का शिकार होंगे और दुनिया इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? और फिर गुज़श्ता महीने के आदाद शुमार हैं, उसके मुताबिक 9 कश्मीरी शहीद हुए हैं, 806 अफराद जेर हिरासत आए हैं और 2 घरों को मिसमार कर दिया गया है। तो ये एक एडिशनल टेंशन है, स्ट्रेस है जो लोगों को वहां पर मिल रहा है। शाहिद लतीफ साहब, देखें कश्मीर के साथ जो तशद्दुद और जुल्म और बर्बरियत है वो तो पहले से भी कहीं ज्यादा हो गई। एक तो ये कि वहां से कोई खबर नहीं आ रही, कोई खबर वहां नहीं जा रही, ये ऊपर से कोरोना वाला मसला, दुनिया अपने अपने चक्रों में फंसी हुई है। तो हिंदुस्तान को और मजीद फ्री हैंड मिल गया, उनके साथ जो कुछ वो कर रहे थे उसमें मजीद जो है वो उन्होंने इसने तेजी पकड़ ली। बात यह है कि आप कश्मीरियों को आपने लॉकडाउन किया हुआ है, अब अल्लाह ने आपको लॉकडाउन किया है। वो जो वाहिद सुपर पावर है जो समझती थी, जो अभी चंद दिन पहले तक उसकी क्लिपिंग निकाल लें प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसमें वो कह रहा है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। अब जरा जवाब दो, अब कहो कि तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। इस वक्त लीडिंग है आप, कोरोना की जितनी भी डेथ्स और कोरोना का जो स्प्रेड है उसमें अमेरिका लीड कर रहा है। अब आओ सामने, ये अल्लाह का जो लॉकडाउन है उसका मुकाबला करो। तो ये तो होता है, पिछले वक्तों में, पुराने वक्तों में उम्मतों को अल्लाह ने लॉकडाउन भी किया और फिर पूरी की पूरी उम्मत हलाक कर डाली। ये सब कुछ हुआ मगर उसको नहीं मानते थे। अब मानो, अब आपके साथ हुआ है, अब तो मानो, अब तो आपको मानना होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से एक रिमाइंडर है कि ये है लॉकडाउन जो तुमने कश्मीरियों के साथ कर रखा है। इसमें कुदरती बात है कि हिंदुस्तान के साथ सुपर पावर जो है उसका बैकिंग है, जिसकी वजह से उसे इतना जो है वो एनकरेजमेंट हुई है कि चूंकि सुपर पावर उसके साथ है, वरना तो अक़वाम मुत्तहिदा या कोई और कुव्वत सुपर पावर की इजाजत के बगैर हिल नहीं सकती। और मुनाफकत का आलम यह है कि ये शख्स जो ट्रंप है ये बार बार कहता रहा कि मैं सालसी करा देता हूं, और हम कहते रहे जनाब कि हम तो वर्ल्ड पावर बन गए, और लगता है कि वर्ल्ड कप जीत ली हमने क्योंकि उसने 2 लफ्ज सालसी के बोल दिए। हमें नहीं मालूम कि सारी मुनाफकत है कोई सालसी का। बिल्कुल सही और फिर सालसी भी कौन सी, हमें क्या पता कि सालसी में। ये जो अब ये आबादी के तनासुब का वहां पर खतरा पैदा हुआ है डोमिसाइल के नए कानून आने के बाद, अब इसके क्या नताइज निकलेंगे, वहां पर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन पैदा होगी? और लॉकडाउन जैसे हम पहले भी कहा करते थे कभी खत्म भी होना है, लेकिन क्या आपके ख्याल में भारत कामयाबी से ये कर जाएगा जो वो चाहता था, जिसकी वजह से उसने आइन में अमेंडमेंट की थी, जिसकी वजह से जो कि वो चाहता था कि आबादी का तनासुब वहां पर तब्दील कर दे, ये होने जा रहा है क्या? देखें, ये बिल्कुल होने जा रहा है। क्या फलस्तीन में नहीं हुआ? हमारे सामने हुआ ना। पुराने फलस्तीन के नक्शे आप उठा के देख लें कि एक डॉट की तरह था इजराइल उसमें, और वो जो डॉट था वो फैलता गया और फलस्तीन सुकड़ता गया, और सुकड़ते हुए अब उसका साइज आप देख लें कि उसको बिल्कुल मगरबी किनारे के ऊपर आपने ला के ब्लॉक कर दिया, और सारी वहां पे आपने सेटलमेंट्स कर ली, अपनी आबादियां बना ली, और आबादियां बढ़ाते बढ़ाते फलस्तीन का जो साइज है वो देख लीजिए आप क्या कहां तक पहुंच गया। हिंदुस्तान के इरादे बिल्कुल वही हैं जो फलस्तीन ने किया। उनके नजदीक फलस्तीन एक मॉडल है और उस पर चलाने वाला उसको अमेरिका है कि इसी रास्ते पे चलो, ये कामयाब मॉडल है। उनको भी कामयाबी हुई, तुम्हें भी कामयाबी होगी, क्योंकि हमारा साथ तुम्हारे बिल्कुल साथ है। तो मकसद ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो जो तनासुब उन्होंने बदलने की, वो जो एक तो कानून भी बदल दिया अपनी शहरियत का, उसका भी असर जो है, और फिर दूसरा ये कि वहां जो वो जो आबादियां अपनी कायम करना, उसकी डेमोग्राफी को चेंज करना, ये अरसे से वो लगे हुए हैं। तो एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि उसके ऊपर डबल अटैक है। उस डबल अटैक का नतीजा बिल्कुल वही होगा, वो फलस्तीन से भी बल्कि बदतर होगा।